गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए जानें। जब इसमें बच्चों एक पद होता है उसको इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। तो एक पद यानी कि जो 3x हो गया या एक अगर हमने संख्या भी लिख दी तो वो भी एक पद है। ठीक है, जब केवल अलग अलग केवल ऐसे ही लिखा हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक पद। और द्विपद उसको बाइनोमियल कहते हैं जब यही एक पद आपस में जुड़े हों, जैसे कि x प्लस वाई, x माइनस वाई। ऊपर का भी उदाहरण ले सकते हैं 4a प्लस एक्स वाई। तो इसमें देखिए ये दो ही पद दिख रहे हैं हमें। ठीक है, जब भी ऐसा हो तो इसको हम कहेंगे द्विपद या बाइनोमियल। ठीक है, एक त्रिपदीय व्यंजक होता है, इसमें तीन पद अलग अलग होते हैं। देखिए 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो इस तरह से ये त्रिपदीय व्यंजक है। तो आप किसी तीनों एक पद वालों को मिलाकर आप दो बार जोड़ के लिख देते हैं तो द्विपद बन जाता है, और अगर तीन बार मिलाकर जोड़ के लिख देते हैं तो त्रिपदीय मिल हो जाता है। तो देखिए जितने भी एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं, व्यंजक होते हैं, तो बहुपदीय व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। आइए इसको समझें। आधार पर आप आसानी से समझ जाएंगे। जो भी बहुपदीय व्यंजक होते हैं, बहु मतलब ढेर सारे, पदीय मतलब टर्म्स, तो इसमें कितने भी टर्म्स आ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं गलत भी लिखा रहता है बच्चों, तो आप इसका विशेष ध्यान देंगे। बहुपदीय व्यंजक में सभी तरह के आते हैं। एक पद भी आता है, दो पद वाले भी आते हैं, तीन पद वाले भी आते हैं और तीन से ज़्यादा पद वाले भी आते हैं। तो जनरली एक मिसकॉन्सेप्ट बना रहता है कि जो तीन पद से ज़्यादा होते हैं उन्हीं को बहुपद कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों। अगर एक पद वाला है वो भी बहुपदीय व्यंजक के अंतर्गत आएगा। बस अंतर क्या है, इसमें केवल एक पद रहेगा। तो देखिए एक पद 3x ले लिया मैंने यहाँ पे, और द्विपद में देखिए दो पद हैं तो 3x और 2 हो गया। त्रिपद में ट्राइनोमियल में आपके देखिए तीन पद हो गए अलग अलग। जब तीन पद से ज़्यादा हो गए तो बस इसके लिए उसका नाम दे दिया गया पॉलिनोमियल या बहुपदीय व्यंजक। ठीक है, बस इस आधार पे दिया गया, लेकिन सब ये आएंगे बहुपदीय व्यंजक के अंतर्गत ही आएंगे, पॉलिनोमियल के अंतर्गत ही आएंगे। तो देखिए इसकी ये स्पेशल नाम दिए गए हैं कि अगर एक हो तो एक पद, अगर दो हो तो द्विपद, अगर तीन हो तो त्रिपद। अगर चार के ऊपर का नाम नहीं दिया गया, ठीक है, तो इस तरह से कन्फ्यूज़न ना हो तो उसके ऊपर कह दिया गया कि जो भी अगर उसके ऊपर आते हैं तो उसको पॉलिनोमियल या बहुपदीय व्यंजक कहा जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर ये इसका डिफ्रेंसिएशन है बच्चों। अब आइए आगे सवालों को देखें। आइए बच्चों, अब हम लोग बहुपदीय व्यंजक हैं जो पॉलिनोमियल, उसका जोड़ घटाना सीखें। तो इस वाले में हम देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है वो x एक समान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे बच्चों। जब हम x को कोई भी चीज़ कॉमन लेते हैं तो याद रखिएगा कॉमन लेने पे जो भी संख्याएं अंदर होंगी ब्रैकेट के जाएंगी उसको हमें भाग देना होगा। ठीक है, तो अगर आप 5x को x से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो x हम पहले कॉमन ले रहे हैं, तो भाग दीजिए, कितना आया, 5। फिर देखिए क्या आया, 7। ठीक है, इसको बस आप जोड़ दीजिए, संख्याओं को अब जोड़ दीजिए, कितना आया, 12x। ये देखिए उत्तर आ गया आपका। इसमें करना क्या है कि जो कोफिशिएंट है आपको बस उसको जोड़ लेना है। 5 और 7 को जोड़ लीजिए और इसका जो वेरिएबल है x को साथ में लिख दीजिए। बस करना यही है, लेकिन प्रोसेस ये है कि हमें कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेके उसको बाहर निकालना है। इस वाले केस में भी देखिए ये घटाना है, तो इसमें भी जो आपका वेरिएबल है एक्स वाई वो एक जैसा है, वो सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इसके कोफिशिएंट है इसको हम घटा देंगे। तो जो नियम के तहत मैं आपको बता दूँ, एक्स वाई पहले हमने कॉमन लिया, अंदर की संख्याओं को हमने घटा दिया, क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह था तो हमने जोड़ लिया, यहाँ घटाने का चिन्ह है तो क्या लेंगे, घटाना। ये हो गया आपका 2xy। ये आपका उत्तर आ गया। कंपटीशन अगर प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से देखें तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये दिख रहा है कि इसके जो वेरिएबल हैं वो एक जैसे हैं तो अंदर की संख्या को इससे घटाइए और उसको डायरेक्ट लिख दीजिए आप। ठीक है, अब इस वाले देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट में आ गया है, ब्रैकेट के अंदर दो दो संख्याएं हैं। तब करेंगे क्या, हम यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है बच्चों, तो हमें कुछ संख्याओं को वैसे ही लिख के जोड़ और घटा देना है। लेकिन नियम क्या है कि जो संख्या जोड़ है, अंदर वाली संख्याओं के जो भी जोड़ या घटाना होगा उसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले वाले ब्रैकेट को खोल देता हूँ, 2x + 4 प्लस, देखिए यहाँ 3y है तो 3y लिख लेंगे, और यहाँ -3 है तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ आ गया -3। अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसे पद हैं उनको एक जगह ले आएँ और जो कांस्टेंट है उसको एक जगह ले आएँ। तो 2y + 3y + 4 - 3। ठीक है, अब देखिए ये जो पद हैं वो एक तरह के हैं, सजातीय हैं। तो 2y 3y को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, 5y, और 4 में से 3 को घटा दीजिए 1। तो ये इसका उत्तर आ गया बच्चों। ठीक है, अब आइए ये थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि ये इसको कैसे करेंगे,
अंतर क्या है, यहाँ जोड़ था, यहाँ क्या है, घटाना। तो आपको नियम याद है, हम लोग पहले भी सीखे हुए हैं, अगर माइनस को प्लस के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस, और माइनस को अगर माइनस के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। तो ये नियम को आप ध्यान रखेंगे। अब मैं ब्रैकेट खोलने जा रहा हूँ, 4mn प्लस 5m² माइनस 7। अब मैं माइनस लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, कोई अगर चिन्ह नहीं दिया है तो जान लीजिए प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, ठीक है, माइनस 3mn, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 4m²। अब जो एक जैसे पद हैं उसको एक तरफ हम ले लेते हैं, जैसे m² को एक जगह ले लूँगा, mn को एक जगह ले लूँगा, ठीक है। तो 5m², यहाँ देखिए माइनस है तो मैं माइनस ही इधर लेके आऊँगा, 4m²। यहाँ देखिए अगर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस है, हमेशा ध्यान रखेंगे, 4mn माइनस 3mn माइनस 7। अब देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम घटा सकते हैं, हम डायरेक्ट घटाएंगे। मैंने क्या बताया था, अगर वेरिएबल एक जैसे हैं तो संख्याओं को डायरेक्ट आप घटा दीजिए। 5 में से 4 गया 1, एक हम लिखेंगे नहीं, एक की जगह क्या बस लिख देंगे m², क्योंकि अगर किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है ना। तो इसको भी मान लीजिए कोई एक संख्या है तो हम m² लिख दिए, प्लस इसको आप घटाएंगे तो ये भी mn आएगा, क्योंकि 4 में से 3 गया 1, ठीक है, और ये माइनस 7। ये बच्चों इसका हल आ गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब बच्चों इस तरह के लंबे सवाल हम लोग देखते हैं तो घबरा जाते हैं, इतना लंबा सवाल करेंगे कैसे। एक तो एक में m² लिखा है, एक में pq है, फिर pq² है, करें क्या, ठीक है। तो जब भी ऐसे हो तो आपको क्या करना है, एक पद वाले जैसे हैं उनको एक तरफ ले आइए और सबको जोड़ा बना दीजिए। देखो यहाँ पे m² एक जगह हम ले आएंगे, ठीक है, 4m² माइनस 7m²। जो चिन्ह है आप ध्यान रखिएगा, जो चिन्ह है वही हमें लगाना है, जोड़ और घटाने के चिन्ह को इसमें बदलना नहीं, क्योंकि यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें ये पद दिख रहा है माइनस 3pq। अब pq आप ढूंढिए कहाँ पर है, pq यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस pq। फिर देखिए एक और नया पद आ गया 4pq²। अब pq² देखिए यहाँ दिख रहा है तो इसको हम इसके साथ बना देंगे 5pq²। देखिए मैंने वही किया, एक तरह के जो हैं जो वेरिएबल हैं उनको एक साथ ले आया मैं, m² को pq² को एक तरफ ले आया। हमें बस जोड़ना और घटाना, जो नियम अभी जस्ट मैंने पहले आपको बताया है। तो बताइए अगर ये जो संख्या 4 में से, हम तो जनरली 7 में से 4 घटाते आए ना, इसमें जोड़ में चिन्ह आता है 3 आएगा। अगर इसका उल्टा हम करें तो 4 में से 7 घटाना है तो हमेशा क्या करेंगे, इसका नियम यही है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए और उसके बाद क्या करना है, जो चिन्ह है उसको लगा दीजिए। यहाँ पे 7 के आगे कौन सा चिन्ह था, प्लस, तो यहाँ प्लस लग गया। यहाँ लेकिन 7 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। यही चीज यहाँ करना है, m² आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और 7 में से 4 गया 3, लेकिन इसके आगे लग जाएगा माइनस, ठीक है। अब आइए इसकी बारी है, दोनों में माइनस का है, अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ का चिन्ह लग जाता है, माइनस माइनस है तो उसको भी जोड़ेंगे लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 5 और 3 कितना होगा, 8, तो माइनस 8pq। और इस वाले में देखिए यहाँ जोड़ है, यहाँ घटाना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कौन सी संख्या बड़ी है, 5 की 4, 5, तो हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे क्योंकि प्लस बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 में से 4 गया 1 को हम लिखेंगे नहीं, लेकिन उसके वेरिएबल को लिख देंगे, ठीक है। तो ये उत्तर इसका आगे बच्चों, ठीक है। एक 7वां क्वेश्चन देखिए, 3x तथा 4y के योग में मतलब इनको पहले योग कर लेना है, तो हम योग कर ले भाई, 3x प्लस 4y। अब हमें यहाँ तो उत्तर नहीं मिल रहा है ना कि 10 आ गया या 15 आ गया, तो हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे। में से 7z को घटाइए, तो 7z हम लिख देंगे, क्योंकि इसमें देखिए हम किसी संख्या को घटा नहीं सकते, सबके वेरिएबल अलग अलग है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, ना ही जोड़ सकते ना ही घटा सकते। तो ये समीकरण, ये इक्वेशन बन जा रहा है, बस आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग मान ज्ञात करना सीखेंगे। अगर कोई भी बहुपदीय व्यंजक है दिया हुआ है, अगर उसकी वैल्यू, उसके जो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, तो उसका मान हम कैसे पता करें। अगर हमने मान लिया इस वाले व्यंजक में x का मान है 2, x का मान क्या है 2, तो इसको हल कैसे करेंगे, x की जगह क्या रख देंगे 2, -5
2 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? -3 आएगा। अभी मैंने सिखाया था कैसे करना है। इस वाले में भी क्या करना है, देखिए 2x लिखा है, तो जो 2 है x के साथ अगर कोई चिन्ह नहीं लगा, जैसे यहाँ देखिए x के साथ यहाँ माइनस और 5 लिखा था ना, तो यहाँ पता था x की जो भी मान होगा उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो जान लीजिए गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। 2 गुणे आप मान के चलिए, तो 2 का मान कितना है? 2 + 5। भागु जोक में भी आप लोगों ने सीखा है कि पहले हम क्या करना चाहिए, गुणा, उसके बाद जोड़ आएगा। तो 2 के 2 के साथ गुणा कीजिए 4 और 5 में को आप उसमें जोड़ दीजिए, कितना उत्तर आ गया? 9, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ दिया है a = 4, यहाँ पर a = 4 हमें कर देना है। यहाँ a के घात 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, a को खुद से हम 2 बार गुणा कर लेंगे, क्योंकि a का मान 4 है। 5 गुणे 4 गुणे 4 -5a, 5a का मान फिर से कितना हो गया? 4 + 4। तो पहले हम गुणा कर लेंगे। 5 4 जा 20, 20 4 जा 80, 80 -5 4 जा 20 + 4, ठीक है। अब इसको देखिए संख्याओं को पहले जोड़ दीजिए। 80 और 4 84, 84 में से 20 को घटा दीजिए, कितना है उत्तर? 64। इसका देखिए उत्तर ही है। अब एक कुछ और क्वेश्चन को देखिए बच्चों। देखिए इस तरह के भी सवाल, कैसे भी सवाल बन के आ सकते हैं। अगर मान लीजिए x का मान 3 दिया हुआ है, सवाल है त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करें, और तीनों भुजा देखिए इस तरह से दी हैं, 2x + 1 सेंटीमीटर, 3x + 1 और 3x - 1 सेंटीमीटर। बाकी भुजाओं को ज्ञात करने का तरीका क्या, बस इसका मान आप डाल देंगे 2x + 1, ठीक है। तो इसमें हम x का मान डाल दे रहे हैं 3, 2 × 3 + 1, कितना आ जाएगा? 6 + 1 कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई हमें पता चल गई 7 सेंटीमीटर। इसके बाद है 3x + 1, इसमें भी देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x का मान कितना है हमारा? 3, 3 × 3 + 1 कितना हो गया? 3 × 3 = 9 + 1 कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा हम ले लें 3x - 1, ये होगा 3 × 3 - 1, 3 × 3 हो गया 9, -1 कर दिए, कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं आ गई। तो सवाल कैसे भी बन के आ सकता है, उसमें सवाल ये भी पूछ सकता है कि उस त्रिभुज का परिमाप बताइए, ठीक है। तो परिमाप के लिए बस आपको जोड़ लेना है। तो सवाल बदल के कैसे भी आ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखें। बच्चे वाला फॉर्मूला हमने पहले से याद किया हुआ है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू दी है 2। इसे बस हमें सत्यापित करना है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम मान डाल दे रहे हैं, a का मान 3, b का मान 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a का मान डाल दे रहे हैं 3 का स्क्वायर + 2 × 3 × 2, जो वैल्यू है बस मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, + b² तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 और 2 कितना होता है? 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 + 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 + 4, ठीक है। अब ये देखिए 5 का स्क्वायर, 5 के घात 2 आपको पता है कितना होता है? 25 होता है। 25 बराबर, अब इसको जोड़िए आप, ठीक है। 12 और 9 कितना होगा? 21, 21 और 4 25। तो देखिए सत्यापित हो गया कि नहीं हो गया। अगर कोई सत्यापित करने आए कि ये बताइए इसके बराबर है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ मान को डाल के उसको हल करते जाएंगे, आखिरी में आप दिखा देंगे देखिए ये इसके बराबर है। अगर बराबर नहीं आता है तो आप लिख देंगे ये सत्यापित नहीं है, मतलब नहीं बराबर आएगा तो लिख देंगे ये सत्यापित नहीं है, क्योंकि यहाँ बराबर है तो सत्यापित है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।